स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर एक दूसरे विचार को अपने जीवन से निकाल दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। हम में से कई लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी इंस्पिरेशन कौन है? स्वामी विवेकानंद। और सिर्फ यही नहीं, निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और भी कई सारे ऐसे लेजेंड्स हैं जिनकी इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद है। एक बार स्वामी जी को नदी पार करना था और वो नदी के पास खड़े थे। तभी एक साधु ने उनसे आके पूछा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हो? स्वामी जी ने जवाब दिया कि जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तभी साधु ने पूछा कि स्वामी जी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो स्वामी जी ने कहा कि मुझे नदी पार करना है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तभी साधु ने कहा कि तुम इतने बड़े इंसान हो, कई सारे लोग तुम्हें प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और तुम एक नदी पार नहीं कर सकते। देखो, मैं तुम्हें नदी पार करके बताता हूँ। तभी उस साधु ने पानी पर चलकर नदी को पार किया और फिर से पानी पर चलकर स्वामी जी के पास आया और बोले, देखो मेरे पास इतनी शक्ति है, इतना टैलेंट है और मेरे पास इतना ज्ञान है, उसके बावजूद भी मुझे कोई नहीं जानता। और तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई शक्तियाँ नहीं है, उसके बावजूद भी तुम्हें सब जानते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और साधु से पूछा कि तुम्हें ये विद्या सीखने में कितना टाइम लगा? साधु ने कहा 15 साल। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी जी साधु को नाव में बिठाया और फिर वहां से चल दिए। दोनों ने नाव में बैठकर नदी पार की और पार करने के बाद स्वामी जी अपनी जेब में से 1 रुपया बाहर निकाला और उस नाव वाले को दे दिया। यानी कि दोनों के मिलाकर 50-50 पैसे उस नाव वाले को दे दिए। तभी स्वामी जी ने उस साधु से कहा, जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसके लिए तुमने अपनी जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए। और अगर यही 15 साल तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती। और मैंने यही किया, इसलिए पूरी दुनिया मुझे जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। तो स्वामी जी ने साधु से कहा, तुम्हारी तरह कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीज़ों में अपने दिन, हफ्ते, महीने, साल लगा देते हैं जिसका ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए अपने टाइम को ऐसी जगह लगाओ जहाँ पर उस टाइम का एक्चुअल में कोई सेंस निकले, क्योंकि टाइम से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं इस दुनिया में। अगर समय को बर्बाद किया तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा।